और कितनी हरासमेंट होती है साहिल भाई हज के दौरान के मतलब इसमें जब उन कोलीग्स थी हमारी कुछ मोरक्कन कोलीग्स थी तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया और उन्होंने बोला कि भाई हम तो आइंदा जाएंगे ही नहीं हज करने के लिए, वहां तो इतनी हरासमेंट इतनी टचिंग है, इनअप्रोप्रिएट टचिंग है कि वहां बंदे का दिल ही नहीं करता कि वहां बंदा हज कर सके। अच्छा, हज के उन्होंने दौरान? हज के दौरान एक पाकिस्तानी खातून ने तो बाकायदा इंटरव्यू दिया हुआ है बीबीसी को कि पता नहीं सीएनएन को कि इतनी हरासमेंट है हज हज के दौरान। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जो मुसलमान देख रहे हैं वो उनको ये पता होगा कि जब आप हज करने जाते हैं तो ये भी बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट है साहिल भाई, ये भी बड़ा मेन पॉइंट है। आप वहां पर एक पत्थर है जिसका नाम है हिजरा अस्वद, यानी कि काला पत्थर, ठीक है। जी जी, तो हजरे उस अस्वद। पत्थर को आप चूमते हैं और तारीखों रिवायतों में ये लिखा हुआ कि पहले वो पत्थर सफेद था जो कि गुनाहों की वजह से काला हो गया, ठीक है। हाँ। तो सवाल ये है कि जब उसको काला नहीं था तो उसका क्या नाम था? तारीख के साथ जरा गोरा या जवाब अस्वद? दें जी। बिल्कुल, गोरा या अस्वद होगा। गोरा अस्वद। तो नहीं नहीं, आपको ये सॉरी, मालूम, हजरे अस्वद है ना। अस्वद का मतलब जो है काला होता है, काला अस्वद तो का मतलब काला, हजरे गोरा होगा वो। हजरा गोरा, हजरा सफेद, हाँ, हजरे सफेद। हजरा सफेद। तो आपको ये पता है कि वो जो पत्थर है वो सात सात टुकड़ों में जो लगा हुआ है वो मुख्तलिफ टुकड़े हैं उसके, और वो सात टुकड़े उन्होंने कई कहाँ से उठाए हैं, कोई कहाँ से उठाए हैं, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम ना जी आपको? जी, इस पे हमने बाकायदा स्ट्रीम की है, 2 जी, एपिसोड की है कि किस तरीके से कुरमाती जो है, अबू ताहिर अल अबू कुरमाती ने। ताहिर अल जनाबी। हाँ, तो उसने भाई बड़े जुल्मो सितम किए भाई इस पत्थर पे। बड़ा उसने तो हाजियों को मारा है साहिल भाई, तारीख में आता है कि गलियों में खून पड़ा हुआ था और आबे जमजम, ये जो जमजम का कुआं है इसमें हाजी ढेर लगा हुआ था, इनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी कुएं के अंदर। बिल्कुल सही फरमाया। सऊदियों सऊदियों की अपनी वेबसाइट उठा के देखें, उस पर लिखा हुआ ये सारा कुछ कि उसने ताहिर करामती ने तो इनका वो ऐसा कत्ल किया था, कताल किया था हाजियों का कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और वो उस पत्थर को लेकर चला गया अपने पास। हाँ, उसको बैतुल खला बनाने वाली बात पे जो है वो इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ साहिल भाई। जो ये बैतुल खला बनाने वाला मामला है ना, ये उन्होंने लिखा हुआ है तूसी का एक सियासतनामा, एक किताब है ईरानी, हाँ ठीक। जी जी। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि वो इसको ना बैतुल खला बना के इस्तेमाल करता था। तो आप ये देखिए कि उन्होंने अभी मैं ना एक तकरीबन 6-7 महीने पहले ये तूसी का सियासतनामा ढूंढ रहा था क्योंकि मुझसे किसी ने रेफरेंस मांगा। तो तूसी का सियासतनामा को लगभग है तकरीबन 330 सफ़ों की किताब। हम्म। तो वो इन्होंने उसमें से सफ़े निकाल दिए हमने और यहाँ पे वो, दिखाया है, वो स्कैन इधर पे दिखाया हुआ है स्ट्रीम करते वक्त, सियासतनामा से। फिर मैंने पर्शियन लैंग्वेज में वो निकाल के उसको ट्रांसलेट करके फिर लोगों को दिखाया। मैंने कहा ये देखो यार, ये कैसे इन्होंने तब्दीलियां की हुई हैं किताबों में अपनी, कि अभी भी बहुत कुछ तब्दीलियां करेंगे आने वाले दिनों में, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सब, ये जो अब गुजारिश यही है भाई कि आप लोग जो है ना अकीदत की पट्टी उतार के इस मजहब को पढ़ें और आप हिजरा असद की तारीफ करें तो आपको पता चल जाएगा भाई। जब जो है वो अबरा के हाथियों पर जो है वो झुंड के झुंड जो उन्होंने भेजे थे अबाबीलें, वो जो कंकर मारती थी उसको, जो सूरा फील में आपकी जो जिसकी वो वजाहत पेश करते हैं आप, और वो साफ साफ उसमें लिखा वालम तरा कई फवाल रब्बू का भी असहाबिल फील। तो आप ये देखें भाई कि जब ताहिर अल जनाबी ने जो इतना कुछ ऊधम मचाया उस वक्त आपका खुदा सोया हुआ था। उस वक्त उसको ख्याल नहीं आया कि यार एक पत्थर को बचाना है आपको, और आप उसको चूमते हैं बगैर किसी वजह के, आपको समझ ही नहीं है किसी चीज़ की। और कितनी सेक्सुअल हरासमेंट होती है साहिल भाई हज के दौरान के मतलब इस पे पूरे पूरे आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप सर्च करें, ये खुद सर्च करें तो इनको पता चलेगा। मैं जब मतलब दुबई में इसी तरह, ये मेरे लिए ये भी बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ थी उस वक्त कि मैं जब उन कोलीग्स थी हमारी कुछ मोरक्कन कोलीग्स थी तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया और उन्होंने बोला कि भाई हम तो आइंदा जाएंगे ही नहीं हज करने के लिए, वहां तो इतनी हरासमेंट इतनी टचिंग है, इनअप्रोप्रिएट टचिंग है कि वहां बंदे का दिल ही नहीं करता कि वहां बंदा हज कर सके। अच्छा, हज के उन्होंने दौरान? हज के दौरान
एक पाकिस्तानी खातून ने तो बाकायदा इंटरव्यू दिया हुआ है बीबीसी को कि पता नहीं CNN को, इतनी सेक्सुअल हरासमेंट है हज के दौरान कि मतलब मैं तो बता नहीं सकती, बल्कि आप मेरे साथ अगर रहे तो मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ, ये बल्कि हम स्क्रीन पे भी शेयर कर देंगे। जी जी। ये पाकिस्तानी को खातून थी, वो उन्होंने ये लिखा था कि भाई ये तो बड़ी, ये देखें CNN, आई नेवर टोल्ड एनीवन 5 वुमेन स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड हरासमेंट एट हज। यानी ये मोमिन हजरात जो है वहां पे भी जाके अगर ये हरकत कर रहे हैं जिसको इतना होली माना जा रहा है, तो जी, फिर बाकी जगह पे क्या करेंगे? ये इनके सोचने की बात है ना कि मतलब इनको ये सोचना चाहिए कि खुदा को क्या नजर नहीं आ रहा कि वहां पर हरासमेंट हो रही है, इनको ये नजर नहीं आ रहा क्या? लेकिन इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है साहिल भाई। ये देखिए, मैं अभी ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ये देखिएगा, ये आ रही होगी स्क्रीन सबके सामने। ये ये देखें, इसमें ये कहती है कि आई जूम वाज कर 21 टू जी साहिल भाई। थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जी लोग मैं कर आसानी से पढ़ लें। जी मैं कोशिश करता हूँ। असरा नदीम, a पाकिस्तानी वुमन लिविंग इन द यूएस। आई वाज 21 years old in 2006। मैं 2006 में 21 साल की थी व्हेन आई डिड द हज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने पहली दफा हज किया। फर्स्ट आई गॉट स्टक इन 2006 स्टैम्पीड। स्टैम्पीड कहते हैं जो हजूम होता है, जो भगदड़ मचती है। फर्स्ट आई गॉट स्टक, मैं उसमें मतलब स्टक हो गई ड्यूरिंग द स्टोनिंग ऑफ द डेविल, जब शैतान को कंकर मारते जाते हैं मीना के मकाम पर। इट सेल्फ वॉज वेरी ट्रामेटिक, इट वॉज हॉरिबल, मतलब मैं ट्रामेटाइज हो गई क्योंकि वो बहुत हॉरिफिक था मेरे लिए। बट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, आई वेंट बैक टू मक्का। मैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए गई, टू परफॉर्म उम्रा, ए शॉर्टर फॉर्म ऑफ द हज, जो हज का एक छोटा सा पार्ट है, आपको पता है उम्रा क्या होता है, जो कि साल में किसी भी वक्त परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज ऑन माय ओन, मैं खुद गई थी अकेली। ड्यूरिंग डूइंग तवाफ अराउंड द काबा, मैं काबा का तवाफ कर रही थी। आई आई द क्लोजर यू गेट टू द काबा, आप काबा के जितना करीब जाएं, द मोर क्राउडेड इट गेट्स, ये ज्यादा क्राउडी होता जाता है, ज्यादा लोग आते जाते हैं। एवरीबडी wants to touch the काबा, क्योंकि हर बंदा जो है वो काबा को टच करना चाहता है। I wanted to get closer to touch it, मैं भी उसको टच करना चाहती थी। And in the last circle the crowd was moving really slowly, और last circle में जो है वो crowd बहुत स्लो चल रहा होता है क्योंकि वो वहां से निकलना नहीं चाहते। I was next to the काबा, मैं काबा के बिल्कुल सामने थी। And somebody grabbed my bum, किसी ने मेरी बम पकड़ ली, ऐस पकड़ ली। I thought it was the crowd, मैंने सोचा ये crowd है। Everybody was pushing, शायद लोग पुश कर रहे हैं तो गलती से हो गया है। But then I moved up, suddenly grabbed my somebody grabbed my boobs, तो किसी ने मुझे ब्रेस्ट से भी ग्रैब करने की कोशिश की। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा CNN पे एक डॉक्यूमेंट्री छपी हुई है। और ये आप, ये बल्कि मुंह बोली भी बातें हैं जो मैंने खुद लोगों के मुंह से भी सुनी है कि वहाँ पर ये हरासमेंट होती है। मोरक्कन हमारी एक कोलीग थी, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं पहली और आखिरी दफ़ा हज करने गई थी और उसके बाद कभी नहीं जाऊँगी, कि वहाँ पर जितनी हरासमेंट होती है मुझे नहीं जाना। तो ये वहां मुसलमानों पे कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं ना, अगर मोमिना जो है वो कंप्लेंट करे तो एक्शन, और वहां का तो तगड़ा एक्शन होता है। अल्लाह तो लेकिन कुछ शायद नहीं करता, लेकिन वहां की जो पुलिस और गवर्नमेंट है वो तो कर सकती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की हरासमेंट हुई तो वो अगर कंप्लेंट करे तो वहां पे तो CCTV से पूरी जगह कवर होती है। लेकिन वो इतनी स्टैम्पीड होती है ना साहिल भाई कि वहां अब वो कौन अब करेगा वहां इतना पर, कौन मुसीबत ले। हाँ, इतनी मुसीबत कौन लेगा। वैसे भी आपको पता है कि खवातीन जो होती हैं वो कोई 100 में से एक आधी खातून ऐसी नजर आती है जो कि आपको वो कोशिश करती है कि हरासमेंट का जो केस, इस तरह का नॉर्मली जो केस है वो रिपोर्ट कराए। अदरवाइज उनकी कोशिश यही होती है कि गेट ओवर इट, सही बात है, करने बिल्कुल की सही कोशिश। फरमाया आपने। जी, वो यही कहती हैं कि वो बस छोड़ो यार, बस जो होना था वो हो गया। तो ये मतलब कई वो फिर कई उन्होंने मुझे, जो खातून थी वहाँ पर जो हमारी ऑफिस की कुलीग थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम सिर्फ मैं नहीं, हमारी कई दोस्तें भी, कज़न्स वगैरह भी, उन्होंने भी मुझे यही जो है वो बातें बताई कि भाई वहाँ पर हरासमेंट के बड़े केसेस होते हैं, तो हम वहाँ पर नहीं जाएँगे आज के बाद, हमने वहाँ नहीं जाना।